भोली जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। नीलम दीदी और हरेंद्र भैया के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। आशीर्वाद के चाहना बा। तो देखिए गुरु भाई बहना, हम आप लोगों के बहुत ही सुंदर चर्चा भोले जी और माता पार्वती जी के एक सरल शब्द कहानी के माध्यम से आप लोगों के सुनावे जाता नहीं। तो ये चर्चा के आप लोग आधा अधूरा न सुनो। काहे खातिर आधा कथा सुनले से परम पिता परमेश्वर और माता पार्वती जी के अपमान होला। अब पूरा कथा सभी सुनब तो कथा के रहस्य के बारे में पता चली और आप लोगों के भरपूर ज्ञान मिली। तो देखी एक अनाथ बच्ची और एक ईमानदार पिता के कहानी है। बिना स्वार्थ के और लड़की के कैसे लालन पालन बेचारा कोइले बना। अब कितना बेचारी दुख सहले बाड़ी। अब कैसे कैसे फिर भगवान जी उनके दर्शन देले बाड़ी, उनके दुख के दूर कैले बाड़ी। तो जब पूरा कहानी सभी सुनब तब आप लोगों के आनंद आई। तो अगर हमार कथा आप लोगों के अच्छा लगी तो कमेंट में भोले जी और माता पार्वती जी के नाम जरूर सभी लिखब। काहे खातिर कि लिखले से और बोलले से कहले से सुनले से सब दुख के निवारण हो जाला। जे हर जगह से थक हार जाला तो भगवान के दरबार में जाला और भगवान के दरबार तो सदा हमेशा खुला रहेला भक्तन करते। तो देखिए अगर हमारा कथा आप लोगों के अच्छा लगी तो कमेंट में भोले जी और माता पार्वती जी के नाम जरूर सभी लिखो। और जे अभी हमारे चैनल पर नया हुई वो हमारे विधाता ज्ञान चैनल के सब्सक्राइब कर दिए। तो एक गांव में एगो गुरु भैया रहली। गुरु बहिना तो थोड़ा बहुत पूजा पाठ करत रहनी, स्वभाव थोड़ा अलग रहल। लेकिन जौन गुरु भैया जौन उनका पति रहना वो शिव भक्त रहना। शिव भक्त रहना लेकिन बेचारा के भक्ति भाव बिना स्वार्थ वर्ष बेचारा भक्ति भाव करत रहना। कुछ कबो ना भगवान जी से मांगे। अब बेचारा गरीब रहना, पति पत्नी रहल लोग, एक लड़की रहली उनके रोज के यह काम रहल। मलाह रहना जात के रोज बेचारा मछली मार के ले आवे आ वही के बाजारे में बेचा तो वही से अपन जीवन यापन करा। प्रतिदिन के यह काम रहे कि चाहे 2 ठो मिले 4 ठो मिले या सैगर मिले, वही से जौन भी आमदनी होके वही से अपन पेट पर्दा रोटी कपड़ा मकान चलावे। अब ऐसे करते करते जो उनका पत्नी रहली बहुत रुखर रहली। बेचारा दिन भर काम करके आवा तो घर में कबो सही से ना बोला चाला, सही से ना रहे। मालूम पड़े कि नहीं वह काम करके आवताटी, लेकिन बेचारा कुछ ना बोला। एक दिन उनका बहुते तबीयत खराब रहा। कहना आज तो हमारी मन ना करता कि हम मछली मारे जाए। कहली जब मछली मारे ना जाइबे और भिनाइए उठ के पूजा पाठ करे भिन सहरे जानी तब ना अस्खत लगेला। आ मछली मारे ना जाइबे तो एगो लड़की बाड़ी, हम बानी, आप बानी तो का खाइल पियल जाई। सवेरे जाइबे तब न मार के ले अबे और बेचबे तब वही पैसा कौड़ी आई तब न कुछ चूल्हा आगे बरी। अगर रौरा जाइबे नहीं तो हम घर के एको काम ना करब। अब बेचारा का करें, पत्नी के हर बात बेचारा सुने आ अपन परिश्रम करें अपने परिवार के जीवा में। अभी गैले बेचारा जाल ले लिहला आ गैला नदी में जाल फेंक के और घाटे पर बैठ गए। बैठल बाड़ा भगवान जी के भक्ति करत आना। कहीं रहे काम करते रहो, नाम लेते रहो, भगवान के नाम लेता ना कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे पिताजी, मनुष्य के जन्म पौले बाणी तो हमके मोह माया कौनो चीज़ के नहीं खे कि हमके धन दौलत दे दी, लेकिन हमके अपने चरण में जगह दे दें कि हम आपके भक्ति भाव जब तक ये में घंट में प्राण रहे तब तक हम आपके भक्ति भाव करी। मनुष्य के जन्म पाके सबसे पहला श्रेष्ठ काम बा
कि अगर भक्ति भाव करत है तो वह आपके साथ ही जाई। अब बेचारा घर में तो खटपट मेहरारू करे तो वो बेचारा शांतिपूर्वक से वहीं बैठ के अपन भगवान जी के भजन, अब भगवान जी के पूजा पाठ करत रहना आ जाल डाल देना। और सोचता ढेर टाइम लग गई। अब होश पड़ल कि जाल फेंकले बानी, अब तब मछली अइले हुई हैं। जब घिंचना तब मछली बाहर ले अइना और जैसे मछली समेटा ताना देखी गुरु भाई बहना, तो वही नदी में एगो खाँची में एक ठो लड़की जब दहत जा ताड़ी और रुआ ताड़ी कि हाँ तो वो लड़की और केहू के ना देखी, बड़ा मजबूरी बस केहू नदी में दहवावेला। वो एक ठो गुरु बहिना रहली, उनके ढेर दिन पर कन्या के प्राप्ति भइल रहल और कन्या होते बेचारी दम तोड़ देहली। और जब दम तोड़ देहली तो एक पति करतीन बड़ा कठिन काम हो जाला कि लइकन के सेवा भाव करी। अब वो बेचारा सोचला कि का करी लड़की के, कैसे का करी, हमारे बस के तई बा ना, कैसे हम सेवा टहल कर पाई, दूध के ही पियाई लइका के, सामने अगर कोनो बात हो जाए तो जीते जी हम ही मर जाए। ऐसे अच्छा बा खाची में रोक के का कइला नदी में दहवा देहना। अब नदी में दहता लड़की जब यहाँ आईली आ जब वो मछुआरा देखला मलाह का देखा ताना कि खाची में जियत यारी लड़की या के हाँ रोवत ताटी। अब बेचारा उठा ले कहले चलो हमरे घर में हमारे एक उनके बेटी के रमा नाम रहल, कहला जैसे रमा बाड़ी वैसे ही हमार श्यामा रही हैं, उनका नाम वही श्यामा रख देना कि हम इनके हम पालब घरे ले चलते हैं। अब बेचारा लड़की को उठवला मछली लेके घरे चली है ना, पत्नी उनका इंतजार करताड़ी कि अब वहीं ले का करता ना कि आज वैला नहीं कब कैसे खाना दाना बनी। अब अला तो अब लड़की के रोआई के आवाज़ सुनली, कहता ना कि ये देखो कहाँ बाटू, आ देखो हम का ले आयल बाटी, बहुत अच्छा चीज़ ले आयल हैं। कह दिया का अच्छा चीज़ बा, कैसन हल्ला सुनाता, कैसन रोआई सुनाता, आ तो सुना तो बतिया तो सुनी लो। आ तो बहन के आवत आनी तो कब मछली बिकी, कहला कि अरे मछली तो अइले बा बिकेबे करी, लेकिन देखा एक चीज़ बहुत बढ़िया भोले जी के दया से हमारे घर में एगो और कन्या के प्राप्ति भइल बा। ये नदी में दोहत जात रही है तो छान के ले ली हैं, आई अब हमरे घर ही में रही हैं, नहीं तो बाघ सियार खा जाते। कहली बाघ खा जा चाहे चीता खा जा, हमके कार लेना देना बा, हमन के तो 3 परिवार के खर्चे ना चल पाता, एठो अलमट ले ले घर में। कहली कि कहता ना कि अरे शुभ बोला, का हमेशा रुखरा बाती बोले लू, अरे केहू के मदद कईल सबसे बड़हन पुण्य मिलाला, अरे लड़की के सेवा भाव कर देबू जीवन संवर जाई, अरे कन्या तो घर के लक्ष्मी होली। आज ले तो तुहार हम बात मान ली, लेकिन आज से तुहार के हमार बात मान के चले पड़ी। ये लड़की के तुहई के पाले है। अब जब रुखर होके बोलना तब उनके दिमाग में आ गई कि आज तब लेते ही कबो हमके बोल लेना रहनी, लेकिन आज ही काहे तरी बोलत है। अब चुप हो गईली और जैसे तैसे मने लड़की के पालन पोषण करे लगली। अब रमा और श्यामा धीरे धीरे जब सियान हो गईली तो जब श्यामा रहली बड़ा बुद्धिमान रहली, काहे खातिर कि देखी माई बाप के अंश बेटी बेटा में रहेला। उनका माई शिव भक्त रहली और शिव भक्त के नाते उनके अंदर भक्ति कूट कूट के भरल रहल। जैसे सियान होत गईली वैसे सब जीवों पर दया, जे के रास्ता में पा जा कहीं पा जा, तब बेचारी भूखे के खाना के तो बेवत ना रहे, काहे से माई बड़ा शासत करे, लेकिन जौन उनके बस के रहे तो सेवा भाव सब कर और जब सियान हो गईली तो पापा कहें अब का जानताड़ी कि हमार माई बाप के है। कहली पापा ऐसा बा अपन काम हमके सिखा दी, हमके सिखा दे तारा और हाथ बटाई। अब घर के परिस्थिति जानत रहली तो जब माई रहली तो माई तो अपन रहली ना, अपनी बेटी के बहुत प्यार दुलार करें और वो लड़की से बड़ा नफरत करें, सारा घर के काम काज करावें। तब कहताड़ी कि काहे ना जी, जब कहताड़ी तो अपने इनके काम अपन सिखा देता नहीं। तब कहना कि देखा ढेर बढ़ के मत बतियाओ,
हमार रमा और श्यामा दोनों हमार बेटी है और जौन भी काम सिखाए तब हम दोनों बेटी के सिखाए। अब ई लगली मुँह टेढ़ करे गुस्साए कि अरे रमा तो हमार अपन बेटी है, श्यामा तो ना जाने कहाँ से उठा के ले बाटी और रामा और श्यामा के क्या लगावल करेली। तब लेकिन वो बेटी ना मन लिखली, हाँ पापा हम आपके साथे चलब, कम से कम थोड़ा वक्त तो पापा के साथे मिली, काहे से पापा तो हमार शिव भक्त हैं, कुछ ज्ञान के बात सीखे के मिली। बेटी बहुत समझदार रही, कहली ठीक बा अम्मा कहत अड़ू तो जाए, हम कौनो बात नहीं कहत अड़ी ढेर प्रेम मत जताओ, जितना सब कहे उतने कर, हर वक्त बेचारी के कोसल करे। अब बेचारी घर के सारा काम खाना दाना बना के बाप के साथे मछली पकड़े वाला कार्य सीख गई रही। नदी में से पानी भर के ले आवे तो देखी घरे तो वक्त ना मिले, बहुते सासत करे जरूर रही उनका पत्नी, काम में भरपूर ले लेकिन खाए करती गुरबाई बहना आधा पेट दे, तो ऐसा केहू के ना करे के चाही। अरे केहू ही कौनो चीज़ लेके ना जाए, कितना हूँ धन दौलत मिल जाई लेकिन एको काम ना आई, सब बेकार हो जाए, यही सब छोड़ के चल जाइए तो कम से कम अपने शरीर से ही गलती ना करें, भूखे के भोजन कराएं, प्यासे के पानी पिला दी, कैसे बढ़ के पुण्य कौनो ना है। माई बाप के सेवा भाव करें, चारों धाम के समान है। तो बेचारी अब भेजली उनका माई पानी भरे के, तो पानी भरे जब गईली तो टाइम यहाँ से जा तो जल्दी पहुँच जाए, लेकिन पानी लेके चले के रहे तो सोचे गिरी तो कपड़ा भीज जाए, तो धीरे धीरे अब आवे तो माई बहुत प्रताड़ित करे, गईलू इतना समय तक के पानी में लग जाला। अब बेचारी घाटे पे जा तो वहीं का करें अपन पानी ऊपर छिड़क ले, अब बैठ के भोले जी और माता पार्वती जी के स्मरण करें, भक्ति भाव करें। अब ऐसे प्रतिदिन के बेचारी के काम रहल तो देखी जी अच्छा रहेला, ओकरे करतीन भगवान के घर भी खाली रहेला। उ जब उनका पिता रहना मछुआरा, अचानक बीमार पड़ना, बेचारा के मौत हो गई। जब उनका मौत हो गई तो लड़की अकेले पड़ गई, काहे से वह तो उनका सहारा रहली। माई और बेटी तो दोनों जने ना बुझे लो, माई के स्वभाव बेटी में भी रहे। रामा भी बड़ा नफरत करें, जितने वो प्रेम करें उतने वो नफरत करें। अब श्यामा बेचारी अकेले पड़ गई लली। अब जब बाप मर गए ना तब और माई शासक करे लगली। अब पानी के भेजली, अब पानी आने गईली तो बेचारी वही घाटे पर बैठ के अब फूट फूट के रोवत आड़ी कि हे पिताजी, माई के तो हम देखबे ना कैली, लेकिन रौरा जब से होश संभलनी रौरा साथे रहनी तो रौरा ही से जब सुख मिलल आपू छोड़ के चल गए, नहीं अब हमके करे सहारे रही। ये दुनिया संसार में हमारे के बा। तो देखी घाटे पर बैठ के और भजन सुनावत अड़ी। अब दुख सहलो ना जाला, हे शिव गुरु, अब दुख सहलो ना जाला, हे शिव गुरु। नमन करे बैठेली, मनो ना लागे, हे शिव गुरु। नमन करे बैठेली, मनो ना लागे, हे मोर शिव गुरु। मनवा के देई समझाई, हे शिव गुरु। मनवा के देई समझाई, हे शिव गुरु। अब दुख सहलो ना जाला, हे मोर शिव गुरु। दया मांगे बैठेली, दया मांगे बैठेली, मनो
ना लागे हे मोर शिव गुरु मनवा के देई समझाई हे मोर शिव गुरु मनवा के देई समझाई हे मोर शिव गुरु अब दुख सहलो न जाला हे मोर शिव गुरु अब दुख सहलो न जाला हे मोर शिव गुरु चर्चा करे बैठली मनो ना लागे हे मोर शिव गुरु मनवा के देई समझाई हे मोर शिव गुरु मनवा के देई समझाई हे मोर शिव गुरु। अब बेचारी भजन करत अड़ी आँख से झर झर आंसू गिरता कि जवन बात जौन समय यहीं बा बैठ के व्यतीत होता आ घरे गईले वह दुख शुरू हो जाई कि माई प्रताड़ित करे लगी हैं कि हे भोले जी हे माई हमार दुनिया संसार में अब केहू नहीं खे आप हमार सहारा बनी मदद करी हे भगवान सुनी ला कि जे भी आपके शरण में जाला आ केहू के खाली हाथ ना जाए देनी। अब जैसे कहत आड़ी आँख डबडियाइल बा और अपने जौन है ओढ़नी से आँख के पूछत आड़ी तवले देखी भोले जी और माता पार्वती जी उनका भजन बड़े प्रेम से सुनत रहने आ सब घटना वहाँ के पता बा। अरे जे सृष्टि में भेजले बा तैसे का छिपल बा। अब माई जब एक बेटी के दुख भरी भजन सुनली तब माई के आँख से झरझर आंसू गिरे लगल और तनिक भी विलम्ब ना कैली और कैलाश छोड़ के और बेटी के आंसू पोछे चली अली। तब माई में तो ऊ शक्ति है, भोले जी में ऊ शक्ति है। अब माई बूढ़ी के रूप बना के आ गईनी और पानी भर के धो के बेचारी रोत अड़ी कहली कि ए बेटी सुना। तो जब बेटी के आवाज़ सुनली तब बड़ी गे खुश भैली कि आज तक हमके केहू प्रेम से बेटी कह के ना बुलावल। तब देखा तारी तो कहली हाँ बूढ़ी माई कहीं का बात है आ तो बड़ी तेज बेटी हमके प्यास लगल बा पानी पिया सकेलू। अब बेचारी कहली हाँ माई काहे ना पानी भरले बानी इच्छा अनुसार आप पी सकेनी फिर से भरा जाई। बहुत दिल साफ रहल तो देखिए दिल जब तक साफ ना रहे तब तक भक्ति भाव कुछ ना हो पाई। जैसे भैंस के आगे बीन बजावे भैंस पघुरावे वह हाल पूजा पाठ में है। जे अगर जेकर मन पूजा पाठ में ना लगता कितना रौरे समझौले के कोशिश करी तो उ उल्टे समझी ना कल चाहिए। ये ना सोची कि हमरे भले करती बा, लेकिन ये पर जरूर गौर करे के चाहिए कि यह साथी जाए वाला चीज़ है। अब भर पेट पानी पियौली माई बढ़िया खुश भइनी कि बेटी में तो अपार गुण बा। ये तो प्रेम से पियौली देखी प्रेम से केहू के आपके दरवाजे केहू आ गई अगर भेली पानी पिया दी तो खुआ के सामान लगी आ केहू आ गई बर्फी पानी पिया देनी चाय नाश्ता करा देनी आ जैसे कहीं ससुरा दुआरी पे का करी आ गई सारा बेकार हो गई वही तक। यही से कहल जाला कि गुप्त दान करी प्रेम से कौन काम करी तो प्रेम भाव से करी। अब माई जब कहता नहीं कि ये श्यामा तू काहे इतना रोवेलू का बात है तुहर पापा नहीं बाना ऐसे रोवेलू। कहली कि माई कैसे आपके सब जानकारी बा। माई अपने रूप में परी के रूप में माता पार्वती जी आ गईनी। कहली कि ये बेटी हम परी हैं मायावी परी हैं तू हमार सेवा भाव हमके पानी पियोले बाड़ू जौन मांगा तौन हम तके दे सकेली। तो कहली कि नहीं माई हमके कुछ हो ना चाहिए
स्वार्थ बस कौनो चीज़ ना करे के चाही। देखिए कथा से यह सीख मिलेला कि हम स्वार्थ बस कुछ ना करें। मंदिर में पूजा पाठ कैले से पहले सब कहला कि हमार हई कमवा हो जाई तब भगवान जी के पूजा चढ़ाई और शिव चर्चा कराई, तो ये तो गलत काम है। मन में अगर सोचले बानी तो वही तरह सोच के करा दी अगर बेमत बा। अब कहली कि हम स्वार्थ बस आपके पानी ना पियोली हैं, ये सीख हमार पिताजी हमके देले रहनी है। तो जो पिता रहना मछुआरा बहुत ईमानदार व्यक्ति रहना। तब माई फिर माता पार्वती के रूप में आ गई, कहनी कि ये बेटी तुम्हार पिता तो अरबों खरबों में रहना हमें, गरीब भले रहना है लेकिन उनके के ना महान तक के हुए ना रहल, उहे तो के पाले वाला हमें, तुहार सच माई ना है सब हमके पता बा। तू तो नदी में दोहत जात रहलू तो बेचारा छान के ले गए आया पार तो से प्रेम कैले बिना स्वार्थ के, तो जवन मांगो तवन तो के हम देव। कहली कि अगर तुहरे आँख से केहू तो के दुखित करी, आँख से आंसू गिरी तो आंसू के साथ हीरा मोती गिरी। तो फिर कहली कि देखा बेटी तू मना न करो, हम तो के अपने खुशी से तो के दिहल चाहतानी, तो कि हम ऐसा स्वर दे दिहल चाहता हैं कि तू जब संकट में रहू तो तोहरे काम में आई। आ तू जब गाना गईबू तो सबका दुख दूर हो जाई, जेकरे काने में आवाज़ जाई ओकर सारा दुख भुला जाई। अब माई यह कोई के अंतर ध्यान हो गई नी। अब बेचारी पानी लेके जब घरे अली तब विलम्ब हो गई। जब पानी लेके घर में अली तब विलम्ब हो गई। माई तमन फट्ठा लेके इंतजार करत रहली कि कहो पानी आने गईलू आ बहने का करत अड़ू। कहली माई का करी, पानी भरे तो गईनी है तो धीरे धीरे तनी लेके चली ला कि गिर जाई। आ जैसे पानी भरनी है तो माई हम झूठ ना बोलत हैं। घाटे पर एगो बूढ़ी माई आ गई, बड़ी पियासल रही है, पानी पियली है, आशीर्वाद हमके दिली है। कहली कि तू गाना गईबू तो जे भी सुनी तो कर सबका दुख दूर हो जाए। आ जब तुम्हारे आँख से आंसू गिरी तो हीरा मोती गिरी। अभी जब जान गईली माई तो वैसा दुश्मन रहली। अब माई कहली कि सब बहाना बनावत अड़ू, सब झूठ बाती हवे, तू घूमले के एगो बहाना निकाल ले बाड़ू। अब लगली मारी, दूर बहना देखी मारे लगली। ऐसे कहल जाला कि अपने माई के जगह तक केहू ले ना सकेला, पराया माई तो पराया माई होली। इतना बेचारी वो माई करती जीव दे लेकिन माई कबो अपन ना भइली। अब लगली मारे आ झूठा पकड़ के ले को तरीके पर वही पे सारा बर्तन पड़ल, सारा धो डाल। बेचारी रुआ ताड़ी, बर्तन धोआ ताड़ी, आ जितने रुआ ताड़ी उतने हीरा मोती आँख से गिरता, जितने आंसू टपकता उतने गिरता। अब माई के विश्वास हो गई कि आई दादा सही है, इतना नदी पर गईली है तो इनके लगता केहू चमत्कारी ऐसा बा कि भेटा गई आ पानी पियोले के बदले में आशीर्वाद देले बाड़ी। तो कहली अपनी बेटी की बहनी अब तू जा घड़ीला लेके घाटे पर, आ तू जेबू तो तुहों के ढेर के धन मिली। अब देखी लालच बुरी वाला है, लालच कह के गईली कि जाए तो हमके धन मिली। अब गईली वहाँ तो पानी भर के औरत तारी की का जानी को बुढ़िया आई, बुढ़िया के पानी पिया दे तो हमके आशीर्वाद दे दे। तो देखी माता जी सब देखत रहनी, हमके तो नाहू आड़े छिपा के कोनो काम करब, लेकिन भगवान जी से और माता जी से कोनो चीज़ छिपल नहीं है। अब माता जी फिर अली परी के रूप में अली तो कहते ये बेटी हमके तनी पानी पिया दे, बड़ी प्यास लगल बा। कहती है तू कहाँ से हो, कहाँ से आयल बाटू, हम तो के पानी पिया वाला लोग पता नहीं, हम तो के पानी ना पिया पाए, हम पानी भर के घरे ले जाता नहीं। अब जब ऐसा कटु शब्द माता जी सुनली तो उनके कौआ खान बोलत रहली, बस ऐसा शराप देनी कि कौआ खान बोले लगली। अब काँव करे लगली। अब माता जी अंतर ध्यान हो गई। अब घड़ीला के पानी लेके जब घरे आवते माई बड़ा इंतजार करता रही कि बिटुआ हमार गोल बा, अब मारे हीरा मोती लेके आई, आशीर्वाद मिली। अब अली तो चुपचाप बाड़ी बोलत ना बाड़ी। तो माई कहते काहे न बोलत है वो का तो के का आशीर्वाद मिलल है। अब काँव लगली करे,
काँव काँव करे लगली त माई के बड़ी गुस्सा आ गई। लगली अब श्यामा के पीटे। कहली कि श्यामा पूरा बात ही ना बतौली है, यही से हमार बेटी के आवाज़ कौआ खान हो गई, ना जानी के रोहन शराप दे दी है। तो देखी गुरु भाई बहना, केहू के नसीब केहू ना ले पाई। जे पहले दुख उठौले रहला त बाद में बहुते सुख मिलेला ओके। अब बेचारी बहुते दुख उठौले रहली श्यामा। अब बेचारी के का कैली, उनका माई घर में से लगली निकारे कि तू हमरे घर में से निकल जा, यहाँ जा वहाँ जा। लेकिन बेचारी कहली कि जाए तो कहाँ जाए, घर में एक कोने अपन बैठ के आ लगली गाना गावे। जब गाना गावे लगली तो इतना सुंदर स्वर रहल कि राजा के लड़का राजकुमार जात रहना और स्वर सुनना तो घोड़ा बिलमा के उनके घरे पहुँच गई ना। कहला कि ई के ऐसा नहीं गाना गावेला, हम उनसे मिलल चाहत है। अब उनका माई इतना चतुर रहली कि श्यामा के न ले जाके रमा के अपने बेटी के ले आके आगे खड़ा कर देली। कहली कि ये गाना हमारी है बेटी गावेली। राजा कहना था इनका गाना तो बहुत अच्छा बा, हम इसे विवाह कोई चाहता नहीं। कहली ठीक बा, तो ये दिन बारात आई, सारा खर्चा हमार लगी, हम अपने खर्चा से इनके ब्याह करके ले जाए। अब देखिए गुरु भाई बहना, सब ब्याह के तैयारी हो गया। और जब वो राजा उधर आवे तब तो श्यामा गाना गावे। श्यामा गाना के सुना तब जाना कि रमा गावतड़ी। अब जब ब्याह के सजी कार्यक्रम हो गए, सिंदूरदान बाकी रहल, तो हमें एगो मंत्री जौन रहना ई सब बात ही जानत रहना। काहे से वो पूरे गांव के भ्रमण करे, अपन घूमे के कौने खान के बा सबके बारे में जाना। तो ये कहानी जानत रहना कि श्यामा के बाप जौन है नदी में से छान के ले आना, आई जौन है इनके माई जौन है बड़ा शासक करेली। तब वो छिप छिप के सारा बात देखले रहना कि चुपचाप बैठे कौआ खान बोला और तो मन बेचारी गाना गावा तो सबका मन मोहिला। तो मंत्री कहना कि ऐसा बा कि जने लड़की से ब्याह होके जाता, इतना बखान राजकुमार जी करत आनी, तो हम चाहतानी कि वो लड़की सभा में गाना गावे ताकि सबकर मन प्रसन्न हो जा। अब कहे तो कैसे कहे बेचारा, सोचना यही भंडा फोड़ हो जाए। अब भोले जी और माता पार्वती जी के दया से मंत्री अपन प्रश्न उठौला। राजा कहना कि एमे कौनो बात ना बा, गा सकेली, का भइल अच्छी बात बा। तो अब लड़की के जब उठावल गई तो लड़की काँव काँव बोलत ताड़ी, आवाजिए ना निकलता। तब राजा बहुत क्रोधित भइल, कहला कि हमरे साथे ही बहुत भारी धोखा इनका माई को ले बाटी, इनके सूली पर चढ़ा दिया जा, कारागार में डाल दिया जा। जब इतना बात श्यामा सुनली कि हमरे बहन के रिश्ता अब टूटे वाला बा, उनके फांसी के सजा होके वाला बा, तो घर में के फाटक तोड़ के बेचारी घर में लोग बंद कैले रहल। तोड़ के अली और रमा के ससुर के पैर पर गिर गईली। कहली कि देखी हमरे बहन निर्दोष बाड़ी, वो कुछ ना कैले बाड़ी, सारा गलती हम कैले बानी, गाना तो हम गावत रहनी है। अब वो का जाना ताड़ी। कहली कि इतना कह दे तो हमके सूली पर लटका दिए और हमारे बहन के ब्याह हंसी खुशी से कैली है। अब राजा कहले जब गाना तू गावत रहलू हो तो गाना सुनाव। अब बेचारी क्या करे, अपने बहन के खुशी करतीन। जब गाना गौली तो जितना पीछे के बात रहल सबके बुरा चीज़ भुला गई, अति प्रसन्नता हो गई, सब अच्छा हो गई। जब सब के अच्छा हो गई तो कहला राजा साहब कि ऐसा बा कि हमारे बेटा के बियाह श्यामा से हुई। तब उनका माई के वही ज्ञान भइल। कहली कि जौने बेटी के हम इतना प्रताड़ित कैले रहनी, बेटी ना समझली, हमार पति भी कहें कि देखा बिना स्वार्थ के सेवा भाव करे के चाहिए, वही के मेवा मिलेला। लेकिन हम कबू उनके बेटी तो के ना बेटी समझली। आज हमारे बेटी के जीवन बचावे वाला तू ही बाटू बेटी, तो हम अपने श्यामा बेटी के हाथ आपके हाथ में देता नहीं। अब देखिए राजकुमार के और श्यामा के विवाह जो हो के जब भई तो
माता पार्वती जी के रह ना गई। फिर माई वहाँ आ गई, आया के विवाह में उन के आशीर्वाद देनी, कहनी कि बेटी तू बहुत अच्छा काम कैलू। आज जौन उ रहली रमा भी इतना गलत काम कैले रहली, उ अपन काँव बोले तो चिट्ठी में लिख के देली कि ए बहिन अपने हार के मान गई कि ए बहिन माई के साथे साथे हमहू तोरे साथे बड़ा बुरा बर्ताव कैली, लेकिन हम ना जानत रहनी कि बहिन तो हमार माई बाप से बढ़ के बाड़ी। आज हमके हमार जान बचाए वाली हमार बहिन बाटी। तो वहाँ अच्छा काम उ भी कर देली, आ यहाँ अच्छा काम रामा श्यामा दोनों जनी अपन सच्चाई जाहिर कैलो। तो माता पार्वती जी और भोले जी के रह ना गई, शादी में सम्मिलित हो गईनी, आया के आशीर्वाद देनी। कहनी कि बेटी हम बहुते खुश भईनी कि हमार वरदान जौन है सही जगह लगल और श्यामा के जिंदगी सुधर गई। श्यामा बहुत कष्ट कटले रहली है, तो जा श्यामा पति पत्नी आज से लोग सुखी रह लोगन, कौनो अब तो उनके गम कबो पीछा ना करी। आज जौन रामा रहली, रामा के माता जी कहनी कि हम तो के जौन श्राप देले रहनी वो हम वापस लेते हैं, तुहार आवाज़ जैसे रहलू आवाज़ आ जा। उनका आवाज़ आ गई। दोनों बेटी माता जी और भोले जी के चरण में गिर के और आशीर्वाद लिहल लोग और उनके जीवन सुधर गई। माई भी सुधर गईली, माई भी भोले जी के अपन गुरु बना लेली और चरण में गिर गईली, आशीर्वाद प्राप्त कैली। तब भोले जी और माता पार्वती जी आशीर्वाद देके वहाँ से अंतर ध्यान हो गई। जब अंतर ध्यान हो गई, विवाह हंसी खुशी से संपन्न हो गई और रमा और उनका माई घरे चली आई लोग। और बेटी जौन है जब ये श्यामा के विवाह हो गई तो देखी उतना नहीं, श्यामा के रमा के विवाह धूमधाम से अच्छा घराना में करौली और दोनों बहन में अपार प्रेम बढ़ी गई। तो देखी प्रेम का नाम ही पूजा है। तो जैसे भोले जी और माता पार्वती जी रमा और श्यामा के जोड़ी के खुशहाल कर देनी, दोनों जनी प्रेम से दोनों बहन रह लगली और सच्चाई सबके सामने आ गई। वैसे भोले जी और माता पार्वती जी के दया कृपा सब गुरु भाई बहना पर बनल रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय, छप्पन कोटि देवता की जय।